नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन में भगवान शिव की भक्ति की ज्योति प्रज्वलित कर देगी। ये कहानी शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता अध्याय 30 से ली गई है, जिसमें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की अद्भुत कथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति हर संकट से मुक्ति दिलाती है और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन सार्थक बनता है। तो आइए इस रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाइए। कहानी की शुरुआत होती है सूत जी के शब्दों से, जो अर्षियों को एक चमत्कारी घटना सुनाते हैं। एक दिन सुकृति नाम का एक ब्राह्मण भक्त जंगल में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह पूरी तरह शिवजी में लीन था। लेकिन एक राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। उसने ये बात राक्षस राज दारुक को बता दी। दारुक क्रोधित होकर जेल में गया और सुकृति से बोला, ब्राह्मण, सच बता, तू किस देवता की पूजा कर रहा है, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। सुकृति ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका मन शिवजी के ध्यान में डूबा था। दारुक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने राक्षस सैनिकों को सुकृति को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन सुकृति डरा नहीं। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, मेरी रक्षा करें। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भक्तों के रक्षक भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही राक्षस सुकृति की ओर बढ़े, शिवजी ने अपना पाशुपत अस्त्र उठाया और पलक झपकते ही उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। यह दृश्य कितना भव्य रहा होगा जब शिवजी अपने भक्त की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार कर रहे थे। राक्षसों का अंत करने के बाद शिवजी ने सुकृति से कहा, हे सुकृति, अब यह जंगल राक्षसों से मुक्त हो गया है। तुम और सभी भक्त यहां बिना डर के रह सकते हो। अब इस जंगल में केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही रहेंगे। मेरे भक्त इस जगह की शोभा बढ़ाएंगे। सुकृति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं और उसने शिवजी को बार बार प्रणाम किया। उधर दूसरी ओर दारुक की पत्नी राक्षसी दारुका देवी पार्वती की आराधना करने लगी। उसने अपनी भक्ति से माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे वंश और कुल की रक्षा करें। पार्वती ने दारुका की भक्ति देखी और भगवान शिव से कहा, हे नाथ, दारुका मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई है। उसका राज्य युग के अंत तक चलना चाहिए। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहां हमेशा रहूंगा। जो भी सच्चे मन से मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का राजा होगा। जब वह यहां मेरा दर्शन करेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती उस जंगल में एक चमकते हुए शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए। शिवजी नागेश्वर और पार्वती नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां शिव और पार्वती अपनी दैवीय लीलाएं करते रहे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों का कल्याण करने वाला और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला बन गया। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने या पढ़ने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कथा हर इच्छा को पूरा करने वाली है और भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। आज भी ये ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। सुकृति की भक्ति ने शिवजी को उसकी रक्षा के लिए बुलाया और दारुका की आराधना ने पार्वती की कृपा पाई। ये कहानी हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों के पापों का नाश करता है और उनकी इच्छाएं पूरी करता है। आइए हम भी शिवजी की भक्ति में लीन हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।